हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स क्लास 12। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। इस एक्सरसाइज में हम दो डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस के बारे में समझेंगे। पहला आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अदर वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक वर्ड मैथमेटिक्स में क्लास 6-7 में इंट्रोड्यूस हो जाता है। ज्योमेट्री में और मैथ्स में सिमेट्री का एस्पेक्ट एक ऐसी फिगर की एक ऐसी लाइन से होता है जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, जिसके दोनों ही तरफ जो फिगर है वो आइडेंटिकल हो, एक जैसी हो। जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट टी, एक वर्टिकल लाइन इस टी की लाइन के ऊपर अगर ड्रॉ की जाए तो उस वर्टिकल लाइन के जैसी फिगर लेफ्ट में है एग्जैक्टली वैसी फिगर इसके राइट में है। तो इस अल्फाबेट टी के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ये वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि इस लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड में फिगर का जैसा एस्पेक्ट है वही एस्पेक्ट इसके राइट साइड में भी है। हम कह सकते हैं कि जो सर्किल होता है, सर्किल हैज इनफाइनाइट मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। Every diameter expressed as line of symmetry, क्योंकि उस डायमीटर के अलाउ सर्किल जैसा उसके लेफ्ट में होगा वैसा ही उसके राइट में होगा। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दें तो जैसा सर्किल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव ऊपर की तरफ होगा एग्जैक्टली वैसा ही इसके डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा। तो इसी तरह से मैट्रिक्स में भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट आता है। यदि प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो प्रिंसिपल डायगोनल के ब्लो एलिमेंट के, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इन जनरल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है ट्रांसपोज ऑफ ए इज द सेम एज मैट्रिक्स ए। अगर इस कंडीशन को कोई मैट्रिक्स होल्ड करती हो तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। We take a matrix A with 3 by 3 order 1 2 -1 0 नहीं, यहां आएगा 2 -3 7 -1 7 0। इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अगर आप कैलकुलेट करें तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए इसकी रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना होगा। ये बन जाएगा 1 2 -1 2 -3 7 -1 7 0। अब यदि मैं इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए को कंपेयर करूं मैट्रिक्स ए के साथ 1 2 -1, here is also 1 2 -1 2 -3 7 2 -3 7 also -1 7 0 -1 7 0. Both the matrices are identical, both the matrices are same, so we say that A dash become equals to A. तो ऐसी कंडीशन को होल्ड करने वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स A का जो प्रिंसिपल डायगोनल है दिस वन, इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है इसके बिलो द एलिमेंट के। जो पोजीशन फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट की है दैट मींस A12 की वैल्यू है वही वैल्यू A21 की भी है। इसी तरह से A13 पर -1 है तो A31 पर भी -1 है, एंड ऑल्सो A23 पर 7 है तो A32 पर भी 7 ही है। तो इस तरह की मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इससे फॉरवर्ड इसके आगे हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अबाउट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है A डैश इज इक्वल टू -A। यदि किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स -A के बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। इन मैट्रिसेस में प्रिंसिपल डायगोनल के अबव के एलिमेंट के अपोजिट साइन वाले एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पोजीशन आते हैं।
जैसे यहां पर 2 है, यदि नीचे -2 आए, यहां -1 है तो इसके ठीक ऑपोजिट में +1 आए, यहां 7 है तो यहां -7 आए। ऐसे सिचुएशन वाली मैट्रिसेस को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसमें आता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनके नेगेटिव भी तो वही एलिमेंट होंगे। दैट मींस जो A11 वाला एलिमेंट है उसका नेगेटिव एलिमेंट भी A11 वाला ही होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सर्च करना होगा मैथमेटिक्स में एक ऐसा नंबर जिसका नेगेटिव भी वही नंबर इटसेल्फ हो, और ऐसा सिर्फ एक नंबर होता है, दैट इज 0। 0 पॉजिटिव 0 भी होता है और 0 नेगेटिव 0 भी होता है। तो दोनों ही 0 सेम होते हैं, उसका कोई साइन नहीं होता, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो डेफिनेटली 0 ही होगा, 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव या उसका ऑपोजिट साइन का नंबर भी 0 ही होता है। एग्जाम्पल समझेंगे स्क्यू सिमेट्रिक को भी। एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं A 0 -2 1 2 0 -3 -1 3 0। ये मैंने मैट्रिक्स लिया। प्रिंसिपल डायगोनल में सारी एंट्रीज मैंने 0 लिया। नॉन डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं, लेकिन नेसेसरी कंडीशन है कि प्रिंसिपल डायगोनल तो डेफिनेटली 0 ही होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए चॉइस है, मे बी मे नॉट भी 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली 0 ही होने चाहिए अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां A12 पर -2 है तो A21 पर इसका नेगेटिव साइन का एलिमेंट +2 है। A13 पर +1 है तो A31 पर -1 है। A23 पर -3 है तो A32 पर +3 है। अब यदि मैं कंडीशंस को होल्ड कराना चाहूं तो लेट अस चेक इट। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे इसके लिए। तो A डैश यहां पर हो जाएगा, R1 को C1 पे प्लेस पर लिखेंगे 0 -2 1 2 0 -3 -1 3 0। अब यदि मैं इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 0 -2 1 माइनस कॉमन निकालेंगे, यहां हो जाएगा 2 0 -3 -1 3 0। और यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें इस मैट्रिक्स को तो ये हमारी मैट्रिक्स A के ही आइडेंटिकल है, ये कुछ और नहीं, ये मैट्रिक्स A ही है। 0 -2 1, here is also 0 -2 1 2 0 -3 2 0 -3 -1 3 0 -1 3 0। So we say that in this example A dash is equals to -A। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल होती है, ऐसे मैट्रिक्स कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स जिनके लिए A डैश इक्वल होता है A के लिए, उनको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अपकमिंग एक्सरसाइज में इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम वेरियस रिजल्ट्स डिड्यूस करेंगे। तो आइए देखेंगे अब इसके कुछ एग्जांपल्स। आइए कुछ और जानते हैं अबाउट द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अबाउट। किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लिसन केयरफुली वंस अगेन। किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दैट मीन्स एनी मैट्रिक्स A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A, ये ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ऐसा क्यों होता है, उस क्यों के लिए समझेंगे
हमने इस मैट्रिक्स को P लेट कर लिया। तो यदि मैट्रिक्स P इक्वल हो अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स P सिमेट्रिक होगा। उसके लिए हमें P मैट्रिक्स के अबाउट ट्रांसपोज ऑफ P निकालना होगा। दैट मीन्स A प्लस A डैश का ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज A प्लस B का होल डैश होता था A डैश प्लस B डैश। प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करेंगे तो ये P डैश की वैल्यू हमें मिलेगी A डैश प्लस A डैश का डैश। नाउ हमने ये भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, A ट्रांसपोज का भी होल ट्रांसपोज अगर होता है तो रिटर्न हमको मैट्रिक्स A मिल जाता है। दैट मीन्स मैट्रिक्स P डैश इज इक्वल्स टू A डैश प्लस A। हमारे पास रिजल्ट आया A डैश प्लस A। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B इज द सेम एज मैट्रिक्स B प्लस मैट्रिक्स A। A प्लस B सेम होता है B प्लस A के। दैट मीन्स मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। रिमेंबर दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव हो, लेकिन मैट्रिक्स एडिशन ऑलवेज कॉम्यूटेटिव होता है। तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस A डैश प्लस A को लिखा जा सकता है A प्लस A डैश। दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P, मेरे पास रिजल्ट आया A प्लस A डैश, जो कि रिटर्न मेरा मैट्रिक्स P ही था। दैट इज एम्प्लाइज वी से दैट P डैश इज इक्वल्स टू P, यानी कि मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज इक्वल आया मैट्रिक्स P के। इससे हम रिजल्ट ड्राइव करते हैं P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास कंक्लूजन आया कि किसी भी मैट्रिक्स और उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिफरेंस ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दैट मीन्स A माइनस A डैश ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्यों होता है जानने के लिए इस मैट्रिक्स को मैं Q मैट्रिक्स नेगलेक्ट कर लेता हूं और मैं Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने में इंटरेस्टेड होऊंगा। उसके लिए A माइनस A डैश का होल डैश हमको फाइंड करना होगा। हमने लेफ्ट साइड का ट्रांसपोज लिया तो ऑब्वियस है राइट साइड का भी हमको ट्रांसपोज अप्लाई करना होगा। A माइनस B का होल ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ा था A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। वंस अगेन ये प्रॉपर्टी हमने पिछले रूल में भी अप्लाई किया था। A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज रिटर्न हमको मैट्रिक्स A मिल जाएगा। दैट मीन्स Q डैश शुड बी इक्वल A ट्रांसपोज माइनस A। यदि मैं राइट साइड से माइनस कॉमन लूं तो मेरे पास Q डैश का वैल्यू आएगा, नेगेटिव कॉमन लिया, अंदर के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। अभी A डैश मैट्रिक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगी, मैट्रिक्स A नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा A माइनस A डैश। ऐसा करने पर ब्रैकेट के इनसाइड हमारे पास रिजल्ट आया A माइनस A डैश, जो कि कुछ और नहीं हमारा मैट्रिक्स Q ही है। दैट मीन्स वी से दैट मैट्रिक्स Q डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ Q इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स माइनस Q। और यदि इस तरह के इवेंट अक्कर होते हैं तो डेफिनेटली मैट्रिक्स Q को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। दैट इज एम्प्लाइज Q इज स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स Q हमारा था A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने देखे कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
इसके अलावा किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिफरेंस ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इन दोनों ही रूल को आगे अपकमिंग एक्सरसाइज में हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो आइए देखेंगे, करेंगे हम एग्जांपल फर्स्ट। आइए देखेंगे एग्जांपल फर्स्ट, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 4 1 5 8। प्रूफ करना है हमको a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए हमारे पास है, हम a प्लस a डैश का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स ए कॉपी करेंगे 4 1 5 8 प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज 4 1 5 8। ऐड करेंगे दोनों को, 4 plus 4 we get 8, 1 plus 5 6, 5 plus 1 6, 8 plus 8 16। और चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबव द एलिमेंट है जिसकी पोजीशन है A12 पर। तो A21 भी वही है जो यहाँ पर है। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। ऐसा हम ओरल अप्रोच से कह सकते हैं, लेकिन लिखकर हमको शो करना होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश आ गया। इसको हम लेट कर लेंगे मैट्रिक्स पी। नाउ अब मैट्रिक्स पी डैश की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। दैट मीन्स 8 6 6 16 और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज विच इज 8 6 6 16। Now we observe that matrix P is equals to P dash, that is implies this P is symmetric matrix so matrix A plus A dash, P हमने लेट किया था A plus A dash को, that is implies this A plus A dash is symmetric matrix। इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आइए देखेंगे एग्जाम्पल सेकंड, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 1 4 3 7। वेरीफाई करना है हमको कि A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ A माइनस A डैश का वैल्यू हम फाइंड करेंगे 1 4 3 7 माइनस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे 1 4 3 7। देन वी गेट 1 minus 1 0, 4 minus 3 1, 3 minus 4 minus 1, 7 minus 7 0। यहां हम a माइनस a डैश को लेट कर रहे हैं मैट्रिक्स P। हमारे पास मैट्रिक्स P का वैल्यू आ चुका है। नाउ अब P डैश का वैल्यू फाइंड करेंगे। P डैश को फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज कर देंगे 0 1 minus 1 0। इस P ट्रांसपोज में से हम अगर नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें तो आता है हमारे पास 0 1 minus 1 0। और ये जो P ट्रांसपोज का वैल्यू आया माइनस कॉमन निकालने के बाद, ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिकल है, ये सेम है मैट्रिक्स P के। दैट मीन्स दिस इज आल्सो इक्वल्स टू माइनस P। इसको हमने P लिखा, माइनस ऑलरेडी पहले से था, तो रिजल्ट हमारे पास आया P डैश इक्वल माइनस P। और यदि ये इवेंट अकर होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होता है, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। दैट इज इंप्लाइज दिस P इज स्क्यू सिमेट्रिक। फर्स्ट P हमने लेट किया था A माइनस A डैश को, इसलिए हम कह सकते हैं A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलवेज रिमेंबर, ये A माइनस A डैश सिर्फ इस मैट्रिक्स के लिए ही नहीं, यूनिवर्सली ट्रू है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा।
कि a माइनस a डैश ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, while a plus a dash always symmetric matrix होता है. This is true for all square matrices. इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. आइए देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, जिसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 ऑर्डर है इसका, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0. शो करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो ओरल हम इसको सर्च कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरोस है. यहाँ जो एलिमेंट है A12 पर, उसका नेगेटिव एलिमेंट हमको A21 पर मिल रहा है. ठीक इसी तरह से यहाँ पर -1 है, इसका नेगेटिव टर्म हमको इसके अपोजिट यहाँ मिल रहा है. यहाँ +1 है, इसका नेगेटिव हमको यहाँ मिल रहा है. डेफिनेटली ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन लॉजिकली एकेडमिक मेथड से इसको हमें प्रूफ करना है. उसके लिए हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे. ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स -a के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने देखा था, कंडीशन होती थी वहां स्क्यू सिमेट्रिक के लिए -a = a डैश. Now we calculate the value of A transpose. उसके लिए गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे. R1 को कॉलम फर्स्ट से रिप्लेस करेंगे. -1 0 1 ये हमारा कॉलम सेकंड हो जाएगा. 1 -1 and 0. We take negative as the common, then we get 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0. नाउ कंपेयर करें अपनी इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स A के साथ. 0 1 -1, we have also 0 1 -1 -1 0 1. Here is also -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0. That means दोनों ही मैट्रिक्स आइडेंटिकल है नेगेटिव साइन के साथ. तो हम कह सकते हैं A ट्रांसपोज इक्वल है -a के. That is implies this A is skew symmetric matrix. तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर थर्ड. आइए देखेंगे एग्जाम्पल फोर्थ, जिसमें हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमने लेट किया है मैट्रिक्स A, which is -2 x - y 5 1 0 4 x + y z 1. ये मैट्रिक्स हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है. x y z का वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऐसा हमको गिवन है, इसलिए हम उससे रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कि A ट्रांसपोज इक्वल होगा मैट्रिक्स A के लिए, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है A डैश इक्वल A. तो हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे और x y z का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. नाउ A डैश का वैल्यू निकालेंगे. -2 x - y 5. हमने R1 को C1 के साथ इंटरचेंज किया है. इसी तरह से R2 C2 बन जाएगा 1 0 4 और R3 x + y z and 7 ये हमारा C3 बन गया. is equals to matrix A, which is -2 x - y 5 1 0 4 x + y z and 7. Now, since both the matrices are equal, therefore the corresponding elements of these two matrices are identical. -2 के इक्वल है. 1 is equals to x - y. x + y की वैल्यू हमको 5 मिल रही है. x + y इक्वल 5. साथ ही x - y की वैल्यू यहां से भी हमको 1 ही मिल रही है, जो कि पहले भी हमारे पास आ चुकी. 0 is equals to 0 है. z की वैल्यू 4 डायरेक्टली हमको
मिल पा रही है। 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऑलरेडी हम ले चुके हैं। 4 इज इक्वल टू जेड, ये भी ऑलरेडी ले चुके हैं। 7 इज इक्वल टू 7, विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ। नाउ फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन की हेल्प से हम एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क किया, जबकि ये इक्वेशन सेकंड कहला रहा है। दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, y से y कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास आएगी ट्वाइस ऑफ x इक्वल 1 प्लस 5 6, दैट मींस x का वैल्यू मिल रहा है 3। x की ये वैल्यू आइदर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम इजीली y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये हो जाएगा 3 प्लस y इक्वल 5, y का वैल्यू मिल रहा है हमको 2। Thus the value of x become 3, the value of y become 2, and the value of z is 4. For this, the given matrix is symmetric. इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5th का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। पूछा गया है कि x की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हम जानते हैं फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a डैश बिकम इक्वल टू -a। इसके लिए हम मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। ट्रांसपोज के लिए r1 को इंटरचेंज करेंगे c1 के साथ, तो 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। सिंस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए a डैश इक्वल -a होते हैं, इसलिए a डैश की वैल्यू -a के इक्वल रखते हुए हम कंपेयर करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे कि x की क्या वैल्यू हो पाएगी। तो a डैश हमारे पास आया 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0। ये वैल्यू आई मैट्रिक्स A की, A डैश की, और इसको इक्वल रखेंगे हम -a के। -a हमारे पास हो जाएगा 0 -1 2 1 0 -3 -x 3 0। Now we compare these two matrices. So we observe 0 become equals to 0, -1 equal है -1 के, x की वैल्यू इक्वल आ रही है 2 के, x equal 2, here 1 is equals to 1, 0 is equals to 0, -3 is equals to -3, -2 is equals to -x. That is implies this x become 2, 3 is equals to 0, sorry 3 is equals to 3 and 0 is equals to 0. So both the relation give the same result as 2 for the value of x. इस तरीके से ये था एग्जाम्पल 5th का फर्स्ट पार्ट। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5th का सेकंड पार्ट, जिसमें मैट्रिक्स हमको गिवन है, जिसको हमने A लेट किया है 0 A 3 2 B -1 C 1 0। गिवन है हमको कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैल्यू फाइंड करनी है हमको a प्लस b प्लस c की। तो वी नो दैट फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a डैश इज इक्वल्स टू -a। दोनों की ही वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ a मैट्रिक्स 0 a 3 2 b -1 c 1 0 इज इक्वल्स टू -a मैट्रिक्स के साइन अपोजिट कर देंगे, 0 पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहां आया -a -3 -2 -b 1 -c -1 and 0. Now since given two matrices are identical, therefore their corresponding elements are
also equal. That means 0 is equals to 0, 2 is equals to minus a. माइनस a की वैल्यू 2 है, so a become minus 2. c is equals to minus 3 हमको मिल रहा है. इसी तरह से यहां से a का वैल्यू भी हमको माइनस 2 ही मिल रहा है. a is equals to minus 2, b is equals to minus b, b is equals to minus b, that is implies this, ये b लेफ्ट साइड में ले आएंगे, b प्लस b हो जाएगा twice of b become 0, that is implies this, b का वैल्यू 0. 1 is equals to 1 which is universal truth. 3 is equals to minus c, तो माइनस c की वैल्यू हुआ 3, that is implies this, c become minus 3. minus 1 is equals to minus 1 and 0 is equals to 0. तो इस तरीके से हमारे पास a b c की कॉमन वैल्यूज आ चुकी है. हमको फाइंड करना है वैल्यू a प्लस b प्लस c की वैल्यूज प्लेस कर देंगे. a का वैल्यू मिला हमको -2, b का वैल्यू है 0 and the value of c is -3. So the value of a plus b plus c is -5. इस तरीके से ये था एग्जाम्पल 5th का सेकेंड पार्ट.